ओम श्री गुरुवे नमः। जो शनि का प्रभाव है वो जैसे एक जज की तरह है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो हमेशा ये शिकायत करते हैं कि उन्होंने तो जीवन में किसी का कुछ बुरा किया ही नहीं है, फिर भी उन्हें दंड क्यों मिल रहा है। जन्म कुंडली है वो हमारे जो पूर्व जन्म के ग्रह हैं उन्हीं का बायोडाटा है। इस जन्म में अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे जो अच्छे ग्रह हैं बेटा और बढ़िया हो जाते हैं। जो लोग अतृप्त हैं, परेशान हैं, बुजुर्ग हैं या कष्ट में हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, वो भी शनि का रूप होते हैं। कभी बेटा बाप के नाम से जाना जाता है। जब तक वो अपने बुरे कर्म नहीं करता, अच्छे ही कर्म करता है, वो पिता का प्रभाव बहुत अच्छा है तो पिता के नाम से जाना जाएगा। तो मैं कहूँगा वो शनि की उच्च अवस्था है। जीर्ण तन या हीन मन हो या मनस का फेर हो, पाप की दुविधा हो या फिर इस जगत का घेर हो, शरण अध्यात्म को अपना बना कर दे, एक और विज्ञान से रिश्ता बना कर दे। वेद आयुर्वेद हो या हो ग्रहों की मुश्किलें, शुद्ध अनुष्ठान हो या सत्कर्म की मंजिलें, अध्यात्म में हर रास्ता है पास आकर दे, एक और विज्ञान से रिश्ता बना कर दे, एक और विज्ञान से रिश्ता बना कर दे। एक और विज्ञान जादू टोने की लचर बातों से दूर शुद्ध रूप से वैज्ञानिक पक्षों का स्वरूप है। इस कार्यक्रम में तंत्र द्वारा देह व परिवेश की शुद्धिकरण की मिलीजुली क्रिया का ज्ञान सब तक पहुंचाया जाएगा। यह कार्यक्रम तंत्र में अनिष्ट करने के पक्षों की भ्रांतियों को तोड़ते हुए इसके लाभकारी व शुद्ध भारतीय वैज्ञानिक पक्षों को उजागर करेगा। शनि और शनि का प्रभाव, चाहे वो शनि की साढ़े सती हो, ढैया हो या फिर शनि नीच फल दे रहा हो, क्या प्रभाव पड़ता है शनि का हमारे जीवन में, आज इसी विषय पर हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे और इसके डर से अपने आप को कुछ हद तक मुक्त करने की कोशिश करेंगे। इसी विषय पर विस्तार से बताने के लिए हमेशा की तरह स्टूडियो में हमारे साथ हैं हिज होलीनेस परम पूज्य श्री चामुंडा स्वामी जी महाराज। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आप। हाँ, शुक्रिया पर्णा जी। दर्शकों प्रणाम, जय माता दी। जीवन परिवर्तन का नाम है और परिवर्तन पूरे विश्व का दोस्तों नियम है, ब्रह्मांडों का भी नियम है। सुख है, दुख है, धूप है, छाया है और परिवर्तन मज़ा भी देता है और कभी कभी सजा भी देता है। दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। पिछले कुछ सालों से ज्योतिष का बहुत प्रचार हुआ है। ज्योतिष विज्ञान एक संकुचित दायरे से निकलकर बहुत बड़े दायरे में आया है। बहुत लोग ज्योतिष की स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और एक कष्ट की बात भी वरना साथ में हुई है कि कुछ चीज़ें हमें भयभीत करने लगी हैं, क्योंकि जब हम पूर्ण नॉलेज नहीं रखते, पूर्ण जानकारी नहीं रखते, तो हम फालतू में ही डरते रहते हैं। उसमें एक डर शनि का भी है। शनि भी दोस्तों आम ग्रहों जैसा ग्रह है, पर जब अच्छा होता है तो आउट ऑफ द वे जाके अच्छा करता है। कभी खराब आ गया तो खराब भी इसी तरह से करता है। पर ज्योतिष की भाषा में हम शनि को जज कहते हैं, मजिस्ट्रेट कहते हैं। गलत जानबूझ के कभी नहीं करता। जे हमें सुधारने के लिए हम सुधर जाएं, हम इम्प्रूव हो जाएं, हम बढ़िया हो जाएं, हमें
दुख का सुख का फर्क पता चले, दुश्मन का दोस्त का फर्क पता चले, धूप का छाया का फर्क पता चले, हमारी ईगो दूर हो। कभी कभी व्यक्ति धन के नशे में, सत्ता के नशे में इतना चकनाचूर हो जाता है कि उसको दूसरे लोग ही नहीं दिखाई देते। जिस सीढ़ी से वो चढ़ के गया होता है ऊपर, वो फर्स्ट स्टेप को ही भूल जाता है। तो शनि फिर याद दिलाता है दोस्तों, शनि फिर आपको बताता है कि नहीं, तू जिन लोगों को भूल गया था वो लोग फिर तुम्हारे लिए खड़े हैं, वो लोग फिर साथी बनते हैं आपके। और ऐसा पढ़ना आपने भी देखा होगा कि जब बुरा वक्त आता है तो जो हमारे पुराने साथी होते हैं, पुराने रिश्तेदार होते हैं, वही हमारे फिर काम में आते हैं। और जो हमारे सुखों के कारण हमारे साथ आ गए होते हैं, सब छूट जाते हैं। और शनि क्या क्या करता है? शनि हमारा शत्रु नहीं है, हमारा मित्र है। शनि सच में बहुत अच्छा जज है। शनि हमारा बहुत बड़ा हितैषी है, जो हमें रियलिटी में ले आता है, हमें भ्रमों से दूर करता है। और कैसा है शनि, आपके लिए कैसा हो सकता है, इसी चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ अपर्णा जी के साथ। स्वामी जी, हम जब इस प्रोग्राम में बात करते हैं तो हमारे ख्याल से जो दर्शकगण हैं उनके अंदर बड़ा कौतूहल रहता है, बहुत जिज्ञासा रहती है कि आखिर उनके जीवन में क्या होगा। और वो कई बार कुंडली को लेकर या ग्रहों की चाल को लेकर बहुत उत्सुक रहते हैं जानने के लिए। लेकिन आप हमेशा एक बात कहते हैं कि यदि आप अंदर से स्पिरिचुअल है तो बाकी सारी चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं। बावजूद इसके हम जानना चाहेंगे, लोगों के एक जिज्ञासा को शांत करना चाहेंगे कि जो शनि का प्रभाव है वो जैसे एक जज की तरह है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो हमेशा ये शिकायत करते हैं कि उन्होंने तो जीवन में किसी का कुछ बुरा किया ही नहीं है, फिर भी उन्हें दंड क्यों मिल रहा है, उन्हें सज़ा क्यों मिल रही है, जबकि उन्होंने तो सबका अच्छा ही किया है। अगर एक रोटी उनको भगवान ने दी है, उसमें से भी आधा शायद दूसरे को देकर आधा खाया है, फिर उनके साथ ऐसा क्यों? इसके लिए थोड़ा बेटा हमें पीछे जाने की ज़रूरत होगी। हमें लगता है कि हमने किसी का गलत नहीं किया, पर ज्योतिष विज्ञान जो है, जहाँ जो हमारी जन्म कुंडली है, वो हमारे जो पूर्व जन्म के ग्रह हैं, जो हमारे पूर्व संचित कर्म हैं, उन्हीं का बायोडाटा है। हम जो पास्ट में करके आए हैं तो उन्हीं का फल देते हैं। जैसे कह लें कि जन्म कुंडली एक प्रतीक है, पर हमने जो किया हुआ उसी का फल देने वाली है। और जो हमारा ये जन्म है, इस जन्म में अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे जो अच्छे ग्रह हैं बेटा और बढ़िया हो जाते हैं, और जो खराब ग्रह हैं और छोटे हो जाते हैं। आप ऐसा सोचें कि अगर आप ऐसा नहीं करते होते तो फिर कितना बड़ा आपके साथ गलत होता, फिर आपके कितने कष्ट और बढ़ जाते। और दूसरी बात, जो हमारी जन्म कुंडली है उसको हम ऐसा कह सकते हैं, मुझे कैमरे से देख के याद आया कि जैसे एक फोटोग्राफर आपकी पिक्चर लेता है और जो नेगेटिव है उस नेगेटिव को चेंज करना बड़ी कठिनाई की बात है। आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, आपके चेहरे को मोटा ताज़ा बड़ा बना देता, उसके साथ जोड़ देता, उसके साथ जोड़ देता। पर जो रियल जानकार है वो बता देता है कि इसको नहीं, ये नेचुरली है या इसको तोड़ मरोड़ के बनाया गया है। कितना भी कुछ होता है, तो जो हम रियल हैं उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हमारी जो जन्म कुंडली है एक ब्लूप्रिंट जैसी है, हमें कुछ ना कुछ तो भोगना ही होगा जो रियल है, पर हम अपने कर्म से, अपनी बुद्धि से, अपने मंत्र जाप से, साधना से उसको बहुत बढ़िया कर सकते हैं जी। यानी जो पूर्व जन्मों में किए गए कर्म है वो भी हमें इस जन्म में फल देते हैं। तो यानी कई बार अगर हम कष्ट भोग रहे होते हैं और अपने आप से ये सवाल पूछते हैं, भगवान से भी पूछते हैं कि भाई ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमने क्या किया, तो शायद हमने अभी नहीं लेकिन पीछे जो किया है उसका भोग भोग रहे हैं। और स्वामी जी, बहुत सारे दर्शकगण ये बात भी जानना चाहते हैं कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है उनके जीवन में, परेशानी की स्थिति या परिश्रम की स्थिति, मेहनत की स्थिति, आपने जैसे बताया कि शनि जो है जज है, यानी न्याय उसे प्रिय है,
तो शनि रुष्ट कौन कौन सी दशाओं में होते हैं? मतलब आदमी क्या, क्योंकि हर आदमी के लिए जो गलत है वो एक आदमी के लिए अगर गलत है तो दूसरे आदमी के लिए गलत शायद नहीं भी है। तो इसमें सही क्या है और गलत क्या है, इसका पैरामीटर हर आदमी के लिए अलग है। तो शनि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मोटे तौर पर जिनके लिए सज़ा देता है, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए वो व्यक्ति को सुख देता है? शनि बेटा कभी रुष्ट नहीं होता है, पहली बात तो हम ये समझ लें। और ज्योतिष को दोस्तों आप ऐसा ही समझें कि ज्योतिष हमारे लिए गाइड है, हमारे लिए मार्गदर्शक है, हमें रास्ता बताने वाला है। और एस्ट्रोलॉजी टाइम मैनेजमेंट है, इससे बढ़िया टाइम मैनेजमेंट कोई दूसरी नहीं हो सकती। हम अपने कर्मों से, प्रार्थना से, बड़ों के आशीर्वाद से, किसी की दुआ से अच्छे ग्रहों को और अच्छा कर सकते हैं, बुरे हैं उनको कम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें सहन ही करना है, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है उनका। और इसी तरह जन्म कुंडली को हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि कुछ भाव ऐसे हैं ज्योतिष में, जैसे 12th हाउस होते हैं कुंडली में। मैं सब्जेक्ट से उधर उधर नहीं होना चाहता क्योंकि बात हमें शनि की करनी है। जैसे फर्स्ट हाउस है तो फर्स्ट हाउस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। जैसा आपका चेहरा है, कितनी भी आप कॉस्मेटिक सर्जरी करा लें, कितना भी मेकअप कर लें, पर फिर भी जो रियल है वो तो रियल रहेगा, उसको आप छुपा नहीं सकते हो। 4th हाउस है, आपकी जो माँ है, मदर का स्थान है, वो आप अपनी माँ को चेंज नहीं कर सकते। माँ तो देवी ही होती है। आपकी माँ बीमार हो गई, माँ पागल हो गई, माँ को कोई प्रॉब्लम आ गई, पर माँ वही रहेगी, माँ को चेंज नहीं कर पाएंगे। चौथे उसको चेंज नहीं कर सकते हैं आप। चौथा स्थान भूमि का है, जिस भूमि में पैदा हुए उसको भी चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि भूमि का प्रभाव भी व्यक्ति के साथ सदा रहता है। इसी तरह कुंडली में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ में है, जिनको आप चेंज कर सकते हो। और भगवान ईश्वर हमें दूसरा जन्म देता ही इसीलिए है कि आपने जो बुरे कर्म किए थे उनको पूरा कर लो, उनकी सज़ा को भोग लो। और शनि अच्छे ढंग से सज़ा आपको भोगने को कहता है। हम पास्ट लाइफ को हिंदू धर्म पूर्ण रूप से मानता है, सिख धर्म मानता है, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म नहीं मानता है, और बौद्ध धर्म मानता है। पर ऐसे प्रूफ अभी मिल रहे हैं जिनके द्वारा ये पता चल रहा है कि सच में पास्ट लाइफ होती है। वो तो होती ही थी, हमारी समझ में अभी आ रही है। बात फिर मैं शनि की करता हूँ। शनि जब बेटा अच्छा करता है तो आउट ऑफ द वे जाके करता है। शनि सूर्य का पुत्र है, शनि के पिता सूर्यदेव हैं, और शनि में सूर्य जैसा प्रभाव भी है, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला है, जिद्दी भी है, तेज भी है। पर कहीं पे शनि की ऐसी सिचुएशन आ गई कि उसको शनि ही बनना पड़ा, एक अलग से कथा है। पर शनि का स्वभाव है जा तो सबसे आगे रहता है, जा सबसे पीछे रहता है। शनि को बीच में चलना पसंद नहीं है। अगर शनि अच्छा है बेटे आपका तो आपको फर्स्ट लाइन में खड़ा करेगा, बुरा है बिल्कुल पीछे ले जाएगा, बीच में रखता ही नहीं है, बीच का रास्ता ही उसको पसंद नहीं है। वो कहता जा इधर जा उधर। पर फिर भी कहीं कहीं शनि की स्थिति ऐसी भी है, जैसे कुंडली में तुला लगन है, जहाँ वृषभ लगन है, तो जहाँ वहाँ पे शनि केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी हो जाता है, शनि राजयोग कारक हो जाता है। और अगर शनि की साढ़सती, शनि का ढैया सजा देता है तो तुला लगन वाले को, वृषभ लगन वाले को 60% सजा कम हो जाती है। आप दुनियादारी की दृष्टि लें बेटे, एक व्यक्ति क्रिमिनल है, उसने बहुत क्राइम किए, वो जज के पास जाता है, पुलिस भी उसकी फेवर में नहीं है,
जज भी फेवर में नहीं है। जो उसका केस लड़ रहा है जज, वो भी अंदर से सोचता है ये गंदा आदमी है, पर उसकी ड्यूटी है, लड़ रहा है, तो उसको कभी कभी उसी केस की बड़ी सज़ा मिल जाती है। अच्छा आदमी कभी फंस गया, गलती से उसने कोई क्राइम कर दिया, तो सभी कहते हैं बेचारा फंस गया, अच्छा आदमी है ना, तो उसको जज भी उसके साथ सिंपैथी रखेगा, कम सज़ा देगा उसको। लोग सिंपैथी रखेंगे, कम सज़ा मिलेगी। जेल में चला गया तो वहाँ भी अपने स्वभाव से, अपने करैक्टर से, अपने कर्म से वहाँ भी अपना प्रभाव बना लेगा, वहाँ भी अच्छा रहेगा। इसी तरह जो ग्रहों की दुनिया है वो भी ऐसी ही स्थिति की है। पर शनि मकर राशि का स्वामी है, कुंभ राशि का स्वामी है। अगर किसी का मकर लग्न है तो मकर लग्न में शनि की स्थिति और है, क्योंकि उच्च होगा वहाँ पे। कुंभ लग्न है तो और स्थिति है शनि की। शनि का जो स्वभाव है दोस्तों, अगर बढ़िया स्वभाव है, खुश है, मतलब बढ़िया स्वभाव में, हम देखो दुनियादारी में हम भी हैं दोस्तों, कभी हम बहुत खुश होते हैं और कभी कभी क्रूर से क्रूर आदमी भी खुश होता है, तो खुशी से सबको बांटता है सब कुछ। सदा एक जैसा स्वभाव नहीं रहता। जैसे पन्ना ने सबसे पहले कहा कि चेंज है सब जगह में ना, तो जब शनि खुश है तो किसी और ढंग से बांटता है। वैसे शनि का स्वभाव थोड़ा निराशा वाला, शनि का स्वभाव अंधेरे में रहने वाला, शनि का स्वभाव नेगेटिव सोचने वाला। जैसे शनि की 60 सती आती है, शनि का ढैया आता है, तो ऐसा सोचें कि शनि की उदासीन अवस्था है, शनि उदास है। उदास है कि उसको आपको थोड़ी सज़ा देनी पड़ रही है, आपने कर्म ऐसे किए हैं। शनि खुद कुछ नहीं करता, वो कष्ट दे के भी उदास हो रहा है। तो जब वो अपने घर में, जैसे मकर लगन है, कुंभ लगन है, अपने घर में उदास होता है, फिर भी सज़ा थोड़ी कम होएगी। तुला लगन, वृषभ लगन उसके राजयोग कारक ग्रह है, वहाँ पे उसका राज चलता है, तो वहाँ भी कम सज़ा देता है, बाकी जगह में ज़्यादा सज़ा देता है। तो आपने नोट किया होगा दोस्तों, आप सबके साथ में शनि की 60 सती आपने महसूस की होगी, सभी की लाइफ में आती है। इसके लिए मैं आगे जाके चर्चा करता हूँ। तो शनि पन्ना क्या करता है कि जैसे शनि की 60 सती आई, आदमी उदास हो जाता है, अंधेरे में रहना, आदमी घर से निकलना नहीं चाहता, आदमी लोगों से मिलना नहीं चाहता, आदमी एकांत प्रिय हो जाता है। बच्चे अगर उसके साथ में बात करना चाहते हैं, कभी कभी बच्चों से बात नहीं करता, दोस्त बात करना चाहते हैं, दोस्तों से बात नहीं करता। इसका रिजल्ट क्या होता है कि सब लोग धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। वो शनि ने नहीं किया, आपका स्वभाव ऐसा हो गया। जब मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं बच्चों के साथ नहीं खेलूँगा, बच्चों से प्यार नहीं करूँगा, धीरे धीरे दूर हो जाएंगे वो। यानी अगर शनि उदासीन अवस्था में हो तो हमें उदास कर देता है और अपनों से दूर कर देता है। शनि के बारे में कुछ जिज्ञासा रखते हैं आप, कुछ जानना चाहते हैं, क्यों आखिर आपके जीवन में शनि उथल पुथल मचा रहा है, और अगर मचाएगा तो कितना मचाएगा, कितना प्रभाव आप पर पड़ेगा इसका। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर लॉग ऑन कर सकते हैं www.chamundaswamiji.com। लॉग ऑन कीजिए और विस्तार से जानिए स्पिरिचुअलिज्म के बारे में। आध्यात्म को अपने जीवन में आत्मसात करना हो तो आप लॉग ऑन करिए और जानिए विस्तार से। स्वामी जी, जैसे कि शनि का जो है, आपने कहा कि जज है और बहुत अच्छी तरीके से सही और गलत का फैसला करके लोगों को दूध का दूध, पानी का पानी करके दे देता है। अगर हम बात करते हैं शनि को, जैसे अमूमन कहा जाता है स्वामी जी कि जो लोग परेशान हैं या जो लोग दुखी हैं, जो लोग अतृप्त हैं, परेशान हैं, बुजुर्ग हैं या कष्ट में हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, वो भी शनि का रूप होते हैं। तो ये बात कहाँ तक सच है? और अगर इस तरीके की उदासीन अवस्था देता है शनि, तो क्या वो लोग जो लोग अच्छी स्थिति में नहीं हैं, उनके जीवन में भी शनि का प्रभाव होता है? तो कैसे, किस तरीके से इसे डिफाइन किया जाए और कैसे इसको अच्छी तरह से और समझा जाए? शनि के 2 रूप हैं बेटा।
एक रूप है शनि का राजयोग अवस्था का, कि वो जो ग्रहों के राजा सूर्य हैं उनका पुत्र है। तो पुत्र की एक अवस्था होती है, जैसे कभी बेटा बाप के नाम से जाना जाता है, जब तक वो अपने बुरे कर्म नहीं करता, अच्छे ही कर्म करता है, वो पिता का प्रभाव बहुत अच्छा है तो पिता के नाम से जाना जाएगा। तो मैं कहूँगा वो शनि की उच्च अवस्था है, वो शनि उच्च का है। जब शनि उच्च का है तो आपको राजमहलों में रखता है। जब शनि उच्च का है आपको शोहरत देता है, मान देता है, सम्मान देता है। क्योंकि शनि ने कोई बेअदबी की तो सूर्य भगवान शनि से नाराज हो गए, तो उन्होंने शनि को श्राप दे दिया कि तूने वैभव की कदर नहीं की शनि, तूने अपने पिता का अपमान किया है, तो तू बिल्कुल गंदी जगह में निवास कर जाके। तो तब शनि नीच में आ गया। जब वो नीच में आ गया तो फिर उसका निवास स्थान माना जाने लगा झुग्गी, झोंपड़ी, गंदा स्थान, गंदी जगह, अंधेरी जगह। तभी कभी कभी कह देते हैं जो गंदी जगह में रह रहे हैं, जहाँ अपने आप के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कभी कभी आपने देखा बेटा, लोगों के पास बहुत पैसा होता है, धन होता है, वो धन का सुख ही नहीं ले पाते। सब सुख हैं, गाड़ी है, सब कुछ है, पर फिर भी वो वैभव का सुख नहीं ले पाते। तब भी मैंने जब उनकी कुंडली को देखा तो महसूस किया कि ये शनि का स्वरूप है। कभी कभी जिनका शनि खराब है, बहुत बढ़िया घर बना लिया, बहुत अच्छी स्थिति का घर बना लिया, पर गलती से ऐसी कॉलोनी में बन गया, ऐसी सोसाइटी में बन गया जिसमें आसपास सब गंदा वातावरण है, तब भी हमने कहा ये शनि का नीच प्रभाव है। तो जब उच्च का प्रभाव है शनि का, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जब ऐसे ऐसे लोगों को देखा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी, उनकी कुंडली को आप देखें, जैसे शनि खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, उनको आउट ऑफ द वे जाके जीत दिया उसने। और जब शनि खराब आया, ऐसी सजा दी कि उसको पूछा ही नहीं, उनको किसी ने लगा सब वो कौन सी इंदिरा थी, बहुत लोगों ने इग्नोर किया। वही जनता, वही पब्लिक, वही सभी लोग। दोस्तों, जिस व्यक्ति पर गुरु कृपा हो, गुरु चरणों में लगा हो, उसको शनि क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। जो भी उसके पास आएगा उसी का हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा ही हो, आप सबके हो जाएं, सब आपके हो जाएं, प्रेम ही प्रेम हो, खुश रहें, तरक्की करें। इसी आशा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आप सबसे, अपर्णा जी से इजाज़त लेता हूँ। जय माता दी, नमस्कार।